अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सिलेक्शन सॉर्ट की ड्राई रनिंग करेंगे और ड्राई रनिंग के दौरान हम एनालाइज करेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट की वर्किंग किस तरीके की होती है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास बेसिकली मेन की जो पहली लाइन है इसमें एक एरे क्रिएट हो रही है 6 साइज़ की, जिसको हमने इनिशियलाइज़र लिस्ट के थ्रू इनिशियलाइज़ किया हुआ है। यानी कि ये लाइन चलने पे हमारे पास एक 6 साइज़ की एरे क्रिएट हो जाएगी। 0 1 2 3 4 5 और उनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी 7 2 3 8 9 एंड 1। अगली लाइन चलेगी, मेमोरी में एक n नाम का बॉक्स बनेगा जिसके अंदर 6 आ जाएगा और हमारी जो एरे है वो किस नाम से है, वैल्यूज़ के नाम से। ठीक हो गया। अच्छा जी, सी आउट होगा। सी आउट वाली लाइन से सिंपल क्या होगा कि कंसोल के ऊपर ये लाइन डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी। ये सिंपल मेरे पास एक लूप है जो कि क्या करता है कि एरे की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करता है स्पेस के साथ। तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं इस तरीके से। एंडल है, एंडल की वजह से एक लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब आते हैं बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट के मेन एल्गोरिथम की तरफ, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक चलेगा। वो ये रहा है कि बेसिकली यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं और ये दोनों वेरिएबल्स चूँकि अभी जस्ट डिक्लेयर्ड हुए हैं तो इनके अंदर क्या पड़ा होगा, गार्बेज वैल्यू। तो साथ साथ जो भी हर आइट्रेशन के दौरान वेरिएबल्स का रिकॉर्ड है वो मैं इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड करती जाऊंगी। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटर्नल लूप है वो मैं इस एक्सटर्नल लूप इसको कह रही हूँ और इंटरनल लूप ये इंटरनल फॉर लूप को कह रही हूँ। सही है। अच्छा, अभी हमारे पास चूँकि लूप स्टार्ट नहीं हुआ है और हम इस लाइन पर खड़े हैं तो एक्सटर्नल लूप की आइट्रेशन अभी 0 है। ज़ाहिर है एक्सटर्नल स्टार्ट नहीं हुआ तो इंटरनल भी स्टार्ट नहीं हुआ होगा, ये भी 0 है। मिनिमम वैल्यू नाम का वेरिएबल और इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू का वेरिएबल जस्ट अभी डिक्लेयर हुए हैं तो इनके अंदर क्या पड़ा होगा, गार्बेज। तो हम यहाँ पे फीड कर देते हैं गार्बेज। चूँकि आई अभी बना नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, इंडेक्स पे भी नहीं बना। और वैल्यूज़ ऑफ 0 में हमारे पास क्या पड़ा है, 7, 1 पे है 2 3 8 9 एंड 1। सो मेरी एरे अभी कुछ ऐसी दिख रही है। सही। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस लूप की पहली आइट्रेशन को हम स्टार्ट करते हैं। होगा कि क्या कि सबसे पहले जब ये लूप स्टार्ट होगा तो आई के अंदर आ जाएगा हमारे पास 0, यानी कि आई नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा और उसके अंदर क्या आ जाएगा, 0। ठीक हो गया। अच्छा, एन के अंदर चूँकि हमारे पास 6 है तो ये हर टाइम 5 के साथ ही कंपेयर हो रहा है। सही है। अच्छा जी, अब हम करें जैसे ही आई के अंदर 0 आएगा, चेक होगा इस 0 इज़ लेस देन 5, येस कंडीशन ट्रू होगी तो एक्सटर्नल लूप की पहली आइट्रेशन मेरी स्टार्ट हो गई। सही है। अभी इंटरनल लूप स्टार्ट नहीं हुआ और इंटरनल लूप से पहले मेरे पास यहाँ पे 2 लाइंस हैं। ठीक है, तो इंटरनल लूप मैं कह रही हूँ कि अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ। इंटरनल लूप अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे एक्सटर्नल लूप की बॉडी के अंदर वो आता है तो पहली लाइन क्या है, वो कहता है ऐसा करो मिनिमम वैल्यू वाला जो वेरिएबल है उसमें वैल्यूज़ ऑफ आई के अंदर इस वक्त क्या है, 0, यानी वैल्यूज़ ऑफ 0 पे क्या पड़ा हुआ है, 7। वो कह रहा है जी मिनिमम वैल्यू के अंदर वैल्यूज़ ऑफ 0 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको सेव कर दो, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 7। फिर वो कह रहा है जी इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर क्या सेव करना है, हमने इंडेक्स नंबर सेव करना है। उसने कहा भी आई को सेव कर दो, आई के अंदर इस वक्त क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक हो गया। बाकी कहीं पे भी कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम आते हैं अपने इंटरनल लूप के ऊपर। हमारा इंटरनल लूप क्या करता है कि सबसे पहले एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाता है और उसको कहाँ से इनिशियलाइज करवाता है, i+1 से। आई के अंदर इस वक्त क्या है, 0, तो ये स्टार्ट होगा 0+1 यानी कि 1 से। तो अब हमारा जो इंडेक्स है उसके अंदर हमारे पास आने लगा है 1। ठीक, और आई के अंदर हम सब जानते हैं इस वक्त 0 पड़ा हुआ है। यहाँ पे आया, एन के अंदर हमारे पास बेसिकली 6 पड़ा हुआ है। उसने चेक किया इंडेक्स इज़ लेस देन एन, इंडेक्स के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है इस वक्त, इंडेक्स के अंदर i+1 था, यानी कि सबसे पहले वो 1 से स्टार्ट हुआ। इंडेक्स इज़ लेस देन एन, कंडीशन हो गई ट्रू क्योंकि इंडेक्स के अंदर 1 है, 1 इज़ लेस देन 6, येस। वो अंदर आया। अंदर आके उसने कहा इफ़ वैल्यूज़ ऑफ इंडेक्स वाली लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है, वैल्यूज़ ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर इस वक्त क्या है, 1। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इंडेक्स के अंदर इस वक्त क्या है, 1। वो कह रहा है भाई ऐसा करो वैल्यूज़ ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर 1 है यानी वैल्यूज़ ऑफ 1 पे जो वैल्यू पड़ी है, यानी कि वो 2 की बात कर रहा है, इज़ लेस देन मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है इस वक्त, 7 पड़ा हुआ है, 7।
उसने कहा इस वैल्यूज ऑफ इंडेक्स वाली लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है, जो कि हमारे केस में इस वक्त क्या है 2 है, इज़ लेस देन 7, कंडीशन हो गई ट्रू। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करो, ऐसा करो कि मिनिमम वैल्यू के अंदर वैल्यूज ऑफ इंडेक्स वाली वैल्यू को कॉपी कर दो। इंडेक्स के अंदर इस वक्त क्या है हमारे पास 1, तो वैल्यूज़ ऑफ 1 की जो वैल्यू है उसको मिनिमम वैल्यू में सेव कर दो। वैल्यूज़ ऑफ 1 के अंदर जो वैल्यू है उसको मिनिमम वैल्यू में सेव कर दो, यानी कि यहाँ पे आ गया मेरे पास 2। अच्छा जी, कर दिया। फिर ऐसा करो, इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू के अंदर इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो कॉपी कर दो। इंडेक्स के अंदर इस वक्त 1 पड़ा है, तो इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू के अंदर मैंने रख दिया रिकॉर्ड 1। सही हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये इफ़ कंडीशन हो गई ख़त्म। जैसे इफ़ कंडीशन ख़त्म हुई तो इंटरनल लूप की बॉडी ख़त्म हो गई, और उसने क्या किया, यहाँ से वो मूव किया इंक्रीमेंट वाले सेक्शन पे, और इंडेक्स की वैल्यू को 1 से क्या कर दिया 2। यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, इज़ 2 इज़ लेस देन 6, वो कहता है येस। अब उसने क्या किया, उसने कहा भाई वैल्यू ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर इस वक्त हमारे पास क्या है 2 आया हुआ है, तो हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं 2, और हमें पता है कि आई के अंदर अभी 0 ही चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, और जिन बॉक्सेस में मैंने वैल्यू नहीं लिखी, इट मीन्स कि उन बॉक्सेस के अंदर जो है वो ऊपर वाली वैल्यूज़ ही कॉपी हो जाएंगी। और यहाँ पे इंटरनल लूप का पहला इटरेशन था। अब जैसे ही इफ़ ख़त्म हुआ, इंटरनल लूप कहाँ गया, इंक्रीमेंट वाले सेक्शन पे, और इंडेक्स की वैल्यू को उसने 1 से क्या कर दिया 2 कर दिया। जैसे उसने 2 किया, हमने यहाँ पे सेव कर दिया कि भाई इंडेक्स के अंदर 2 है। एक्सटर्नल लूप का हमें पता है कि पहला ही आइट्रेशन चल रहा है। अब 2 पे उसने कंडीशन चेक की, इस 2 इज़ लेस देन 6, उसने कहा जी येस, कंडीशन ट्रू हुई, यानी कि इंटरनल लूप का हमारे पास सेकेंड आइट्रेशन जो है वो स्टार्ट होने लगा है। अच्छा, अब उसने क्या किया, वो अंदर आया, उसने कहा इफ़ वैल्यूज़ ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर इस वक्त 2 पड़ा हुआ है, वैल्यूज़ ऑफ 2 वाले पे जो वैल्यू पड़ी है विच इज़ 3, अब वो यहाँ पे बेसिकली 3 का कंपैरिजन कर रहा है, इज़ लेस देन मिनिमम वैल्यू वाले वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है, मिनिमम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है दैट इज़ 2, यानी कि वो चेक कर रहा है इज़ 3 इज़ लेस देन 2। इस केस में कंडीशन हो जाएगी हमारे पास फॉल्स। जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी तो कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं आएंगी, तो सारा का सारा जो प्रीवियस डाटा पड़ा है वही सेम टू सेम क्या हो जाएगा हमारे पास कॉपी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जी क्या हुआ, अब यहाँ से जैसे इफ़ की बॉडी फॉल्स हो गई, वो यहाँ आया, इंक्रीमेंट किया, इंडेक्स की वैल्यू को कर दिया उसने 3। इंडेक्स की वैल्यू अब इस वक्त आ चुकी है हमारे पास 3। अब उसने कहा जी इज़ 3 इज़ लेस देन 6, कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो अब इंटरनल लूप का कौन सा आइट्रेशन हमारे पास स्टार्ट होने लगा है, थर्ड आइट्रेशन, और एक्सटर्नल लूप का तो हमें पता है पहला ही आइट्रेशन चल रहा है। अब उसने कहा जी वैल्यूज़ ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर इस वक्त है 3, आप टेबल से भी देख सकते हैं, इंडेक्स के अंदर इस वक्त है हमारे पास 3। उसने कहा जी वैल्यूज़ ऑफ 3 वाली लोकेशन पे, वैल्यूज़ ऑफ 3 वाली लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है 8। चेक करो इज़ 8 इज़ लेस देन मिनिमम वैल्यू वाले वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है जो कि इस वक्त है हमारे पास 2। इज़ 8 इज़ लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ़ के बाहर आया, इंक्रीमेंट किया, इंडेक्स की वैल्यू को 4 कर दिया, यानी कि थर्ड आइट्रेशन के दौरान हमारे पास कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं आई हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ को हमने कॉपी कर देना है। उसके बाद जो उसने इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 4 किया, टेबल के अंदर सेव कर दिया कि जी इसके अंदर 4 आया है, आई के अंदर हमें पता अभी भी 0 ही चल रहा है, क्योंकि इंटरनल लूप जब तक ख़त्म नहीं होगा एक्सटर्नल लूप का आइट्रेशन नेक्स्ट स्टार्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे 4 आया, उसने कंडीशन चेक की, इज़ 4 इज़ लेस देन 6, ट्रू हो गया, वो अंदर आया। उसने कहा वैल्यूज़ ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर हमारे पास इस वक्त पड़ा है 4, यानी वैल्यूज़ ऑफ 4 वाली लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है विच इज़ 9, इज़ 9 इज़ लेस देन मिनिमम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है विच इज़ 2, इज़ 9 इज़ लेस देन 2। उसने कहा भाई नो, कंडीशन फॉल्स, इफ़ का पूरा बॉडी ख़त्म हुआ, इंक्रीमेंट किया, चूँकि इस आइट्रेशन के दौरान जो आइट्रेशन नंबर हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू 4 पे चली है, जो कि बेसिकली इंटरनल लूप का चौथा आइट्रेशन था, उस आइट्रेशन के दौरान हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो कहीं पे भी कोई रद्दोबदल नहीं आएगा, तो सारी की सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ हम कर देते हैं कॉपी। सही है। अब उसने क्या किया जी, इफ़ फॉल्स हो गया, अब उसने जाके इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, 5 हो गया, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जी इंडेक्स की वैल्यू 5 हो गई है, आई के अंदर अभी भी स्टिल 0 है। उसने कहा जी इज़ 5 इज़ लेस देन 6, उसने कहा भी कंडीशन ट्रू, इंटरनल लूप का एक और आइट्रेशन स्टार्ट हो गया जो कि आइट्रेशन नंबर 5 है।
एक्सटर्नल लूप अभी तक पहले आइट्रेशन पे ही है, सही है। अब वो अंदर आया, उसने कहा वैल्यूज़ ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर इस वक्त 5 है, हम यहाँ से भी देख सकते हैं। वैल्यूज़ ऑफ 5, वैल्यूज़ ऑफ 5 पे क्या पड़ा है जी, वैल्यूज़ ऑफ 5 पे तो पड़ा है 1, वैल्यू के अंदर इस वक्त हमारे पास 2 पड़ा है। इस वैल्यूज़ ऑफ इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू जो कि हमारे केस में इस वक्त है 1 इज़ लेस देन 2, कंडीशन हो गई ट्रू। तो क्या करो, मिनिमम वैल्यू वाले वेरिएबल में वैल्यूज़ ऑफ इंडेक्स की वैल्यू कॉपी कर दो। इंडेक्स में इस वक्त हमारे पास क्या है 5, तो वैल्यूज़ ऑफ 5 की जो वैल्यू है उसको कॉपी कर दो मिनिमम वैल्यू में, यानी कि 1 आ गया यहाँ पे। ये लाइन हमारी होगी एग्जीक्यूट। उसके बाद इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू में इस वक्त जो इंडेक्स के अंदर वैल्यू है उसको कॉपी कर दो। इस वक्त इंडेक्स के अंदर वैल्यू है 5, तो इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू के अंदर हमारे पास सेव हो गया 5, और कहीं पे कोई रद्दोबदल नहीं आया, तो सारा का सारा डाटा हमने यहाँ पे कर दिया कॉपी पेस्ट। अब क्या हुआ, अब जी इफ़ ख़त्म हुआ, इंटरनल लूप ने आगे इंडेक्स को प्लस प्लस किया, इंडेक्स के अंदर 6 आ गया, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी और कोई भी आइट्रेशन नहीं चला, तो ये लूप ब्रेक हो गया और अब इस लाइन पे आके हम खड़े हो गए। अब एक्सटर्नल लूप का पहला ही आइट्रेशन है, इंटरनल लूप पूरा ख़त्म हो चुका है और अब एंड वाली 2 लाइंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, यानी कि एक्सटर्नल लूप का पहला ही आइट्रेशन है, इंटरनल लूप पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। करना क्या है जी, वैल्यूज़ ऑफ इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू, इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू के अंदर इस वक्त क्या है, इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू में 5, वैल्यूज़ ऑफ इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू यानी कि वैल्यूज़ ऑफ 5 वाली जगह पे जाओ। अच्छा जी, इसकी बात कर रहा है, वैल्यूज़ ऑफ आई की वैल्यू को कॉपी कर दो। आई में इस वक्त है हमारे पास 0, तो वैल्यूज़ ऑफ आई के अंदर हमारे पास 7 है, यानी कि वो ये कह रहा है कि इस डब्बे में इस डब्बे की वैल्यू को कॉपी कर दो। ये लीजिए 7 हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ये लाइन हमारे पास पूरी हो गई। अब जी उसने कहा जी वैल्यूज़ ऑफ आई, आई के अंदर हमारे पास क्या चल रहा है 0, वैल्यूज़ ऑफ 0 के अंदर क्या रखना है जी, मिनिमम वैल्यू के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो कॉपी कर दो। मिनिमम वैल्यू में 1 पड़ा है, तो मैंने वैल्यूज़ ऑफ 0 पे क्या कॉपी कर दिया 1, ठीक हो गया। और बाकी किसी भी जगह पे कोई भी रद्दोबदल नहीं आया। इंडेक्स तो हमारे पास ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है क्योंकि ये लूप ब्रेक हो चुका था और उसके बाद हम यहाँ आए थे तो इंडेक्स ख़त्म हो गया हुआ है, सही है। आई के अंदर इस वक्त 0 ही था और इस तरीके से ये दोनों लाइंस चली और हमारे पास सिर्फ इन जगहों पे चेंजेस आया, बाकी हम सारी के सारी वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ रुक के अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो जब इंटरनल लूप पूरा का पूरा ख़त्म हुआ और इंटरनल लूप के बाद जो हमारे पास ये 2 लाइंस थी ये चली हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा स्टार्टिंग में हमारी एरे की सिचुएशन ये थी और इस एरे को हम सॉर्ट करें असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप देखें ऑब्जर्व करें तो इस एरे के अंदर हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट है 1 और 1 की जो लोकेशन असेंडिंग ऑर्डर वाइज बनती है वो 0 पे बनती है। तो आपने देखा होगा सिलेक्शन सॉर्ट ने क्या किया था, सिलेक्शन सॉर्ट ने जब कंपैरिजन किया है जो कि पेयर वाइज ही कर रहा था, पेयर वाइज उसने कंपैरिजन किया और वो क्या करता है सिर्फ और सिर्फ वो स्वैपिंग नहीं करता बार बार, जहाँ वो बस लोकेट करता है कि जी आपके एरे के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और किस लोकेशन पे है। जब इंटरनल लूप पूरा ख़त्म हुआ था, जब उसकी 5 आइट्रेशन ख़त्म हुई थी, तो मेरे पास आ गया था कि मिनिमम वैल्यू 1 है और वो किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है 5 पे, और एंड पे आके मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा भी ये मिनिमम वैल्यू जो कि इस पूरी एरे के अंदर मिनिमम वैल्यू है इसकी लोकेशन कहाँ बनती है 0 इंडेक्स पे, और एंड पे आके उसने उसको स्वैप करके जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे पहुँच चुकी है। ठीक हो गया। अब क्या होगा जी, अब ऐसा होगा कि जैसे ही यहाँ पे आया अब एक्सटर्नल लूप का आई इंक्रीज़ होगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 1 हो चुकी है। अब चेक किया इज़ 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन हो गई ट्रू, यानी कि एक्सटर्नल लूप का सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट होने लगा है। अभी इंटरनल लूप हमारे पास स्टार्ट नहीं हुआ है। मिनिमम वैल्यू वाला जो वेरिएबल है ना उसमें वैल्यूज़ ऑफ आई के अंदर क्या है 1 है, आप टेबल से भी देख सकते हैं। वैल्यूज़ ऑफ 1 की बात कर रहा है यानी 2 की बात कर रहा है। वो कह रहा है ऐसा करो मिनिमम वैल्यू के अंदर ना वैल्यूज़ ऑफ 1 है हमारे पास, क्योंकि आई के अंदर 1 है यानी 1 वाली लोकेशन। वैल्यूज़ ऑफ 1 के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, वैल्यूज़ ऑफ 1 के अंदर हमारे पास पड़ा है 2। उसने कहा भी मिनिमम वैल्यू के अंदर ना 2 को सेव कर दो, मिनिमम वैल्यू के अंदर 2 को सेव कर दो, कर दिया। और ऐसा करो इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू में ना आई की करंट वैल्यू सेव कर दो, आई की करंट वैल्यू है 1, तो इसके अंदर क्या सेव हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक हो गया। अब वो आया यहाँ पे और उसने क्या किया भाई, अच्छा और कहीं पे भी रद्दोबदल नहीं आया, तो सारी की सारी वैल्यू जो हैं वो कहीं पे भी चेंजेस नहीं आएंगी, सेम रहेंगी। ठीक, अब क्या करता है इंटरनल लूप को स्टार्ट करता है। जैसे इंटरनल लूप स्टार्ट होगा इंडेक्स दोबारा से बॉक्स बनेगा और इंडेक्स आई के अंदर इस वक्त हमारे पास है 1 प्लस 1, यानी कि इंडेक्स कहाँ से अब स्टार्ट होगा 2 से स्टार्ट होगा, तो इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास स्टार्ट होगी 2 से।
अच्छा जी, 2 से स्टार्ट हुई, चेक किया, इस 2 इज़ लेस देन 6, कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आ गया, यानी इंटरनल लूप की पहली आइट्रेशन हमारे पास स्टार्ट होने लगी है और एक्सटर्नल लूप की हमारे पास सेकंड आइट्रेशन चल रही है। अच्छा ऐसा करो, इफ़ वैल्यूज़ ऑफ इंडेक्स के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स के अंदर हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, वैल्यूज़ ऑफ 2 वाली लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू को कम चेक करो, इज़ लेस देन मिनिमम वैल्यू के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, मिनिमम वैल्यू में इस वक्त 2 पड़ा है, तो वैल्यू ऑफ इंडेक्स के अंदर है 2, वैल्यू ऑफ 2 की वैल्यू को चेक करो, इज़ लेस देन मिनिमम में पड़ी हुई वैल्यू, कंडीशन ट्रू है, नहीं जी कंडीशन तो फॉल्स है। अब इसी तरीके से पूरा का पूरा अपने इंटरनल लूप चलाते रहना है और एक्सटर्नल लूप बढ़ता जाएगा, इंटरनल लूप पूरा पूरा चलता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एनालाइज करूं तो आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट बेसिकली क्या कर रहा है कि एक्सटर्नल लूप का जब पहला इटरेशन होता है ना, तो इंटरनल लूप का इंडेक्स चूँकि एक्सटर्नल लूप की जो वैल्यू होती है उससे नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट होता है, सही है। तो फॉर एग्जांपल पहले आइट्रेशन में इंटरनल लूप की 5 आइट्रेशन चली, एक्सटर्नल लूप की दूसरी आइट्रेशन में इंटरनल लूप की 4 आइट्रेशन चली, ठीक। उसके बाद एक्सटर्नल लूप का थर्ड जब आइट्रेशन था तो इंटरनल लूप की 3 आइट्रेशन चली। इसी तरीके से इंटरनल लूप की आइट्रेशन जो है वो कम होती जा रही है, वो इसीलिए क्योंकि पहला एक्सटर्नल लूप का जब आइट्रेशन था, इंटरनल लूप जब पूरा चला तो ज़ीरो वाली लोकेशन पे उसका जो एक्चुअल नंबर बनता था वो आ चुका था, जो वैल्यू अपनी करेक्ट लोकेशन में पहुंच चुकी है उसको वो दोबारा से नहीं देखता बल्कि वो आगे वाली एरे को नोट करता है। फिर जब इस पे करेक्ट वैल्यू आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आई है, उसके बाद वो इससे अगली वालों के साथ कंपैरिजन करता है। फिर जब थर्ड आइट्रेशन के दौरान हमारे पास ये वाली वैल्यू अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे आ गई थी, तो उसने आगे वालों में से ढूंढना शुरू किया कि अब इस इंडेक्स पे कौन सी वाली वैल्यू का आना बनता है, जो कि 7 था, और उसने अगले आइट्रेशन के एंड पे 7 को उसकी असल जगह पे पहुँचा दिया। फिर उसने 8 को उसके अपने असल जगह पे पहुंचा दिया और 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे वो वैल्यूज़ आ चुके हैं जो कि एक्चुअल में इनकी जगह बनती है। तो लास्ट वाली को हमने इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि जब ये सारा डाटा सॉर्टेड है तो ऑटोमेटिकली लास्ट डाटा अपनी ओरिजिनल जगह पे ही पड़ा होगा। थैंक यू।